आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। रात भर की अपडेट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं और कुछ तमाम सोर्सेज से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग कुछ कॉन्फर्मेशंस भी कर रहे हैं और जो हमारी समझ है उसके मुताबिक हम अगले कुछ मिनट में आपको तमाम ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, सुबह 9 बज रहे हैं। दिन भर का अपडेट शाही साहब रात में 8 बजे लाएंगे, लेकिन फ्राइडे जब मार्केट बंद होंगे उसके बाद से फ्राइडे रात, सैटरडे दिन रात, संडे दिन रात काफ़ी कुछ होने वाला है, क्योंकि अमेरिकन ट्रूप्स पहुंचने वाले हैं और कुछ ऐसे इशारे हो रहे हैं जिससे और जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि क्या अमेरिका बिल्कुल ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले कुछ अपडेट्स जो रात भर के हैं वो हम आपको दे देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक स्टोरी की है और न्यूयॉर्क टाइम्स ये उस स्टोरी में कहता है कि जब से ईरान पर यूएस ने हमला किया है और ईरान ने जितना रिटेलिएशन शुरू किया है, ईरान ने जो उसके बाद जो हमले किए हैं, तो पूरे मिडिल ईस्ट में लगभग 40,000 यूएस ट्रूप्स थे। अब उसमें लिखा हुआ है दे वर क्लोज टू 40,000 यूएस ट्रूप्स इन द रीजन व्हेन द वॉर स्टार्टेड, यानी 40,000 यूएस सोल्जर्स थे उस पूरे रीजन में। एंड सेंट्रल कमांड हैज डिस्पर्स्ड थाउजेंड्स ऑफ देम, सम टू एज फार एज यूरोप, अमेरिकन मिलिट्री ऑफिशियल सेड, यानी और वहां से जैसे ही शुरू हुआ तो वहां से ये सैनिकों को सेंट्रल कमांड ने निकालना शुरू किया। बट मैनी हैव रिमेन्ड इन द मिडिल ईस्ट ऑल्दो नॉट ऑन देयर ओरिजिनल बेसिस, यानी बहुत लोग, बहुत ट्रूप्स रहे लेकिन अपने बेसिस में नहीं रहे। अब उसमें कहाँ गए ये लोग? भाग करके अपने बेसिस छोड़ दिया, इन बेसिस ने अपने बेसिस को, और जा करके तमाम होटल्स में इन्होंने पनाह ली है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो बहरीन हो। आपको याद होगा बहरीन में वो एक होटल पर मिसाइल दागी थी ईरान ने, और ईरान ने कहा था कि उस होटल में अमेरिकी ट्रूप्स हैं, अमेरिकी डिप्लोमैट्स हैं। तो ये जो तमाम 5 स्टार होटल्स हैं वहां पर जाकर के ये ट्रूप्स रह रहे हैं, और ये खुद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है। अब चूंकि हम लोग तमाम अपने इंडिपेंडेंट सोर्सेज से भी कंफर्म कर रहे हैं, तो सैयद अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने एक बुकिंग कैंसिलेशन हिल्टन होटल की शेयर की है, इसको स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि अब जो पूरी जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पर जो सोल्जर्स हैं उन्हें कमरे नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि होटल्स को डर लग रहा है कि अगर यूएस सोल्जर्स को, यूएस डिप्लोमैट्स को अगर यहां पर कमरा दिया तो उन होटल्स पर भी हमला होगा। यानी जो यूएस के बेसेस थे वहां से ये सारे सैनिक भाग चुके हैं। ये खुद न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स को खुद पेंटागन का प्रवक्ता कहा जाता है, यानी रक्षा मंत्रालय जो अमेरिका का है उसका करीबी कहा जाता है, और कहा जाता है कि वहां की सारी इंफॉर्मेशन इनको पता होती है। अब सैयद अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी शेयर की है और ऐसा ही एक कैंसिलेशन का स्क्रीनशॉट है वो अपने एक्स पर शेयर किया है। वो कहते हैं, फ्रॉम आउटसेट ऑफ दिस वॉर यूएस सोल्जर्स फ्लेड मिलिट्री बेसेस इन जीसीसी टू हाइड इन होटल्स एंड ऑफिसेस। दे यूज जीसीसी सिटीजन्स एज ह्यूमन शील्ड्स। Hotels in US deny bookings to officers who may endanger customers. GCC hotels should do the same. यानी अब इन लोगों को जगह नहीं मिल रही है और ये भाग रहे हैं। अब इनको होटल में भी जगह नहीं दिया जा रहा और बाकी जीसीसी कंट्रीज में भी यही किया जाए। ये सैयद अब्बास अराक्ची कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प साहब ने भी काफ़ी कुछ कहा है, उस पर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं। और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारे लिए भी चिंता की बात होनी चाहिए कि हमारे हज़ारों की तादाद में हिंदुस्तानी यूएई में रहते हैं, जो अबू धाबी, दुबई और तमाम जगहों पर काम करते हैं। जो अमेरिका है उसने जो थ्रेट लेवल है यूएई का वो 3 कर दिया है, और ये ट्रेवल गॉव जो है वो उसका हम स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। और उन्होंने लिखा हुआ है कि आवर करंट ट्रैवल एडवाइजरी फॉर यूएई इज एट लेवल 3, यानी लेवल 3 मतलब बेहद खतरनाक है। अमेरिकी यूएई बिल्कुल भी ना जाएं, और वहां हैं तो तुरंत निकलें। रिकंसीडर ट्रैवल, यानी अगर आप जाने का प्लान करें तो दोबारा सोचें। इफ यू चूज टू रिमेन इन द यूएई यू शुड बी प्रिपेयर टू शेल्टर इन अ प्लेस इन अ सिक्योर लोकेशन विद इन योर रेसिडेंस और अनदर सेफर बिल्डिंग व्हेनेवर यू रिसीव अ नोटिफिकेशन और योर सेल फोन और अदरवाइज बिकेम अवेयर ऑफ अ मिसाइल
और ड्रोन अटैक इन प्रोग्रेस, यानी अगर आप फिर भी रह रहे हैं वहां पर, तो जैसे ही आपके पास मैसेज आए तुरंत सुरक्षित स्थानों पर भागें जहां मिसाइल और ड्रोन अटैक होता है, तो आप हिट ना हो। कमर्शियल फ्लाइट्स आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन यूएई ऑन अ लिमिटेड स्केड्यूल, यानी इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ रही हैं लेकिन बहुत कम उड़ रही हैं। With some cancellation, tickets from UAE to many destinations, including on direct flights to United States, are readily available. यानी अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए यूएस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, आप उन्हें तुरंत ले लें। Tickets from the UAE to many destinations, including direct flights to the United States, are readily available. Visit airline websites for up to the minute availability. Access to airport may be restricted to confirm travelers only. यानी एयरपोर्ट आप सब लोग नहीं जा सकते हैं, जिनकी फ्लाइट है उन्हें ही जाने की अनुमति दी जाएगी, ट्रेवलर्स को वैसा ही होता है। Borders with Oman and Saudi Arab are open and commercial flights from those countries are operating. यानी आप वहाँ से ओमान भी जा सकते हैं गाड़ी से और सऊदी अरब भी जा सकते हैं, वो बॉर्डर भी खुले हुए हैं। कमर्शियल फ्लाइट ले सकते हैं इन देशों से। और आप ओमान एंड सऊदी अरब कंटिन्यू एनफोर्स वीज़ा रिक्वायरमेंट्स एंड देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ कंजेशन एंड डिलेज एट बॉर्डर क्रॉसिंग, यानी वो ये भी कह रहे हैं कि बॉर्डर क्रॉसिंग पर भीड़ लगी है, आप वहाँ से निकलें। तो ये एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, यानी यूएई ने अमेरिकी लोगों ने यूएई में रह रहे अमेरिकन से कहा है कि आप वहाँ से तुरंत निकल जाएं, वहाँ नहीं जाने की सलाह दी है। साथ साथ जो रह रहे हैं उनको कहा है वहाँ से निकल जाओ। जो दुबई के डिप्टी पुलिस कमिश्नर हैं वो लगातार ईरान विरोधी पोस्ट कर रहे हैं। यूएई और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा है कि यूएई नहीं चाहता है कि युद्ध विराम हो, वो चाहता है कि हमले किए जाएं और ईरान की रिजीम को ख़त्म किया जाए। जिस तरीके से यूएई के पोस्ट आ रहे हैं, लगभग तय है कि ईरान अब बड़े हमले करने वाला है यूएई के ऊपर। लेकिन ईरान ने कहा है कि वो उनका भी बयान बता देते हैं। यूएई क्योंकि इन तमाम बयान दे रहा है, प्रो इजरायली बात कह रहा है, वो कह रहे हैं कि इस ईरानी रिजीम को ख़त्म किया जाए, इस तरीके के बयान दुबई के डिप्टी पुलिस कमिश्नर से आ रहे हैं। यूएई पहले से ही साथ है। जो भी ईरान पर बड़े अटैक किए गए, चाहे वो खार्ग आइलैंड हो या वहाँ डिसैलिनेशन प्लांट्स पर किए गए, वो सारे यूएई के लॉन्च पैड से किए गए। अब वहाँ पर जो अमेरिकी बेसेस हैं, वहाँ पर इतनी मिसाइल मारी हैं कि वहाँ से अमेरिकी सोल्जर्स भाग गए हैं और होटल में छुप रहे हैं जाकर के, अपने अमेरिकी बेसिस पे नहीं रह रहे हैं। ये हमने आपको बता दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स भी अब इसकी पुष्टि करने लग गया है कि ईरान ने इस कदर दबाव में ला दिया है। अब जो ईरान है वो ये कह रहा है कि जो गल्फ देश हैं वो इन अमेरिकियों को अपने यहाँ से तुरंत निकाल दें, यानी वरना हम ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। हम नहीं चाहते हैं कि बेवजह मुसलमानों का खून बहे। अमेरिकी सैनिक लगातार भागकर छिप रहे हैं, उन्हें उनके ठिकानों की जानकारी दें। अगर हमारी शर्तें पूरी नहीं हुई तो अमेरिका को हम नहीं छोड़ेंगे, ये बात कह रहे हैं। अब हम थोड़ी सी पहले बात करते हैं कि ट्रंप साहब का बयान आया है। ट्रंप साहब जैसा वो बातें करते हैं वैसे उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ईरान ने हमें 10 टैंकर गिफ्ट किए हैं और ईरान इसको डिनाई कर चुका है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने हमें 10 टैंकर तेल गिफ्ट किया है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकले हैं। उन्होंने कहा है कि इन टैंकरों में पाकिस्तान के झंडे थे और ईरान इससे भरोसा जीतना चाहता था। उन्होंने कहा कि ईरान ने भरोसा दिखाने के लिए हमें 8 बड़े तेल टैंकरों को गुजरने दिया और बाद में 2 भेजेंगे। उन्होंने व्हाइट हाउस में कैबिनेट मीटिंग थी, उसके बाद ये बयान खुद दिया और वो कह रहे हैं कि वो दोनों बहुत सारी बातें कही। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ईरान ने मुझे सुप्रीम लीडर बनने का ऑफ़र दिया पर मैंने मना कर दिया। अब ट्रंप साहब कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, पर वो भाई आज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो अभी कुछ कह रहे हैं, कल वो कुछ कह देंगे। हमला कर रहे हैं तो हमें तो बताना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि ईरान ने उन्हें 10 ऑयल टैंकर गिफ्ट किए लेकिन उन्हें पाकिस्तानी झंडा लगा था। अब बड़ा समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान के विदेश प्रवक्ता आज उनकी ब्रीफिंग हम सुन रहे थे। पाकिस्तान कह रहे हैं हम तो कोई मध्यस्थता कर ही नहीं रहे हैं, वो नेगोशिएशंस करने से को डिनाई कर रहे हैं। अमेरिका कह रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू टॉक कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान भी खुल के सामने से नहीं कह रहा है क्योंकि सुबह ट्रंप कुछ कह रहे हैं, शाम को ट्रंप कुछ कह रहे हैं, कुछ गड़बड़ हुई, ईरान इनको नहीं छोड़ेगा। तो पाकिस्तान भी बुरा नहीं बनना चाहता है, वो ये कह रहे हैं हाँ नेगोशिएशन बैक चैनल चल रहे हैं पर ऑफिशियली हम कोई नेगोशिएशंस नहीं कर रहे हैं। अब अमेरिका की जो नज़रें हैं, जो हमारी जानकारी है, और ये खुद ईरान भी एंटिसिपेट कर रहा है
कि खार्ग जो द्वीप है जहाँ से 90% ऑयल विश्व में भेजता है ईरान, उसको कैप्चर करना चाहता है। वो खार्ग आइलैंड कैप्चर करके ईरान पर दबाव बनाएगा और चाहेगा कि वो अपने लोग वहाँ पर बैठा दे। उसकी तैयारी ऐसा लग रहा है कि वो कर रहा है और ग्राउंड इन्वेजन करने की तैयारी है। उसके ट्रूप्स कल मतलब सॉरी मुझे लग रहा है कि आज ही फ्राइडे है, आज ही वो दोपहर तक पहुंच जाएंगे। लगभग 3200 हैं, एयरबोर्न डिवीजन्स हैं। शाही साहब ने उनके बारे में बताया भी था आपको डिटेल में। वो लोग पहुंच जाएंगे और वो शायद वही एक प्लान है कि क्योंकि एक आपके पास एयर सुप्रीमेसी है, आप ऊपर से बम मारेंगे। और हमने पहले बताया है कि ईरान ने वहाँ पर खार्ग आइलैंड में बहुत तगड़ी तैयारी कर रखी है। और ईरान ने यह भी कहा है कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी दी है। और जो बाब अल मंदेब रेड सी का एंट्री पॉइंट है, तो और एस्केलेट करने की कोशिश ईरान कर रहा है। और ये जो बाब अल मंदेब है वो रेड सी को अरेबियन सी से जोड़ता है। और स्वेज नगर जो स्वेज कनाल जाते हैं जहाज़, वो यहीं से होकर के गुजरते हैं। तो दुनिया की करीब 12% ऑयल की सप्लाई इस रास्ते से होती है। लगभग 40% के करीब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से और 12% यहाँ से, यानी 52% ऑयल पर ईरान कब्जा कर लेगा। तो समझिए कि किस हालत में पहुँच जाएगा। और जो बाब अल मंदेब वो अफ्रीकी देश जिबूती में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस से उसकी दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर है। अगर बाब अल मंदेब भी रुकावट आती है तो मिडल ईस्ट में चल रहा संघर्ष और बढ़ सकता है, इसकी आशंकाएं जताई जा रही हैं। शाही साहब ने आपको बताया था कि कल ईरान ने सबसे ज़्यादा इजराइल में हिट किया है, जिसकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। भारी तबाही तेल अवीव में हुई है, सायरन बजने बंद ही नहीं हुए हैं। और ईरान ये दिखाना चाहता है अग्रेशन से कि भाई ये जो खबरें आप सुन रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया पे कि हम समझौता कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है, हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। हमारी शर्तों पर होगा, पहले आप युद्ध बंद करिए और हमें एश्योरिटी दीजिए कि अब आगे युद्ध नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, फिर हम बातचीत करेंगे। अमेरिका वो नहीं करने को तैयार है। अमेरिका अपनी शर्तें चाहता है जो शायद ईरान मानने को तैयार नहीं है। पहले मोहलत दी थी ईरान को 48 आवर्स की, वो मंडे ख़त्म हो रही थी, लेकिन मंडे मार्केट्स खुले थे, लाखों करोड़ों का नुकसान होता था। ट्रंप ने 5 दिन का टाइम और दे दिया। फ्राइडे शाम 5 बजे मार्केट बंद हो जाएंगे, फिर सैटरडे संडे और फ्राइडे रात काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये अल जज़ीरा का हम एक रिपोर्ट दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोर देन 1 मिलियन फाइटर्स इन ईरान हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर अ ग्राउंड बैटल विद यूएस, रिपोर्ट्स तस्नीम न्यूज़ एजेंसी साइटिंग एन ईरानियन मिलिट्री सोर्स। यानी जो अमेरिका अगर ग्राउंड इन्वेजन करता है तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख इराकी फाइटर्स वो कह रहे हैं तैयारी कर रहे हैं। और अमेरिका को भी पता है कि वहाँ पर आप हमास से लड़ने नहीं जा रहे हैं, वहाँ आप हूती से लड़ने नहीं जा रहे हैं, हिजबुल्ला से लड़ने नहीं जा रहे हैं। आप हिजबुल्ला जो जो इसकी तुलना ही नहीं कर सकते सेना से, उस पर तो उससे तो आप पार पा नहीं रहे हैं कि हिजबुल्ला ने जिस हिसाब से टैंकों को नुकसान किया है, वो शाही साहब ने अपने रात में 8 बजे के वीडियो में बताया है कि हिजबुल्ला कितना नुकसान कर रहा है कि इसराइल अब तक पार नहीं पा रहे। और यहाँ तो आप IRGC से डील कर रहे हैं, टेरिटोरियल आर्मी है ईरान की, मतलब मजबूत, वेल ट्रेंड, वेल इक्विप्ड आर्मी है, और वो इंतजार कर रहे हैं कि आप हम पर हमला करें। उन्होंने 10 साल युद्ध लड़ा इराक से और इराक वो जीत नहीं पाया, और इराक को भी जब पीछे से अमेरिका सपोर्ट कर रहा था सद्दाम हुसैन के रिजीम में। तो ऐसे में क्या आप जीत पाएंगे? बहुत अभी किसी को कुछ नहीं पता। मतलब अगर कोई आपको ये कह रहा है, CNN रिपोर्ट कर रहा है या अल जज़ीरा कह रहा है युद्ध होगा, नहीं होगा, अटैक होगा, ग्राउंड इन्वेजन नहीं होगा, लेकिन इसकी संभावनाएं हैं। हम जो भी कह रहे हैं संभावनाओं पर हम आपको ये बता रहे हैं। अब इस बात पे जो एक वरिष्ठ जो ये रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, वो कह रही है कि many of the 30 military bases in the region used by American troops are all but inhabitable। यानी जिन बेसिस पर रह रहे थे अमेरिकी 40,000 सोल्जर्स, वो उन्हें पूरी तरीके से ईरान ने तबाह कर दिए हैं। विद द वंस इन कुवैत विच इज़ नेक्स्ट डोर टू ईरान सफरिंग परहैप्स द मोस्ट डैमेज। यानी सबसे ज़्यादा नुकसान कुवैत के अमेरिकी बेसिस में हुए हैं, उनके बारे में वो बात कर रहे हैं। और ये सब सारी बातें हो रही हैं। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो घूम कर आते मार देते। जैसे कि उनसे रिपोर्टर ने पूछा
कि मिस्टर प्रेसिडेंट, इज द फ्राइडे डेडलाइन फॉर ईरान, इज दैट पुश्ड बैक नाउ, यानी आपने फ्राइडे 5 दिन की मोहलत दी थी, क्या वो पीछे धकेल दी गई है? ट्रम्प कहते हैं आई डोंट नो येट, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, यू नो दैट इट्स अ डे इन ट्रम्प टाइम, अ डे यू नो व्हाट इट इज, दैट्स एन एटर्निटी, यानी अभी हमारे पास टाइम है, हम कुछ भी मतलब सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। आप समझिए कि ट्रम्प अभी वो कुछ कह रहे हैं, वो फिर कुछ और कहेंगे। लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि ईरान मुझे सुप्रीम लीडर बनाना चाहता, पर मैंने मना कर दिया। और ईरान जिस तरीके से हमले कर रहा है इजराइल पर, वो आप उसकी तबाही का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अब वहीं कतर वो अपने लोगों से कह रहा है कि भाई न्यूक्लियर गैस लीकेज का खतरा है, आप तैयारी कर लीजिए। कतर इस लेवल की तैयारी कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट पूरा जो है वो जियोपटाइज है। और अब तमाम रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं, जो इथन लेविन्स हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो एक न्यूज़ आर्टिकल को शेयर करके कह रहे हैं कि आईडीएफ चीफ वॉर्न्स कैबिनेट द मिलिट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। In a leaked cabinet recording, IDF chief of staff Yael Zamir warns that the Israeli media is near to collapse, मतलब इजरायली मीडिया कोलैप्स होने वाली है, ऐसा जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। ये भी निकल करके बात सामने आ रही है। तो अब हम पता नहीं क्या कहें। इस बीच तमाम जो हिंदुस्तानी हैं वो पूरे गल्फ रीजन में रहते हैं, वो कतर में रहते हैं, वो सऊदी अरब में हैं, वो दोहा में है, वो बहरीन में है और काम करते हैं। ऑलरेडी 6 से 7 हिंदुस्तानियों की मौत हुई है, जो रास लफान गैस एजेंसी में सऊदी में या दुबई में जो मिसाइलें गिरी हैं, ड्रोन्स गिरे हैं। और वो तो जब ड्रोन्स हैं, अब जब इंटेंसिव लड़ाई होगी तो समझिए कि क्या हालात होंगे। ये भी एक चिंता करने वाली बात है। हमारी नज़र तमाम घटनाक्रमों पर लगातार बनी हुई है। ट्रम्प साहब पर तो कोई भरोसा हम कर नहीं सकते हैं। और बेतस्मेश में बहुत तबाही हुई है और इजरायली मीडिया खुद तस्वीरें मतलब रंबल बना दिया है, रंबल। और अब आखिरी जो बयान है वो हम अपने दर्शकों के लिए बता देते हैं, जो अभी हम चूँकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सुनते हैं पर्शियन में, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर हिंदी में आपको बताते हैं कि किस तरीके की बातें आ रही हैं। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उनका बयान आया है, जो ट्रम्प कह रहे हैं कि उन्होंने 8 बोट भेजी हैं तेल की, उस पर वो कह रहे हैं कि नो नेगोशिएशंस विद अमेरिकन्स एग्जिस्ट, यानी अमेरिका के साथ कोई नेगोशिएशन बातचीत नहीं चल रही है। अब सीनियर ऑफिशियल्स हैव रिसीव्ड देयर मैसेजेस एंड इट विल बी डिसाइडेड वेदर एनी रिस्पॉन्स इज नेसेसरी। हमें कुछ उनके सीनियर ऑफिशियल से मैसेज मिले हैं, पर हम देखेंगे कि हम उस पर बात करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। द वेरी फैक्ट दैट द अमेरिकन्स आर टॉकिंग अबाउट नेगोशिएशंस इज एन एडमिशन ऑफ डिफीट, यानी अमेरिका अगर नेगोशिएशन की बात कर रही है तो वो अपनी हार के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी बात कही जा रही है। तो फिलहाल हमें लगा कि हमें आपसे पर बात करनी चाहिए इन तमाम मुद्दों पर, वो हमने की। और आगे अगले 24 घंटे हैं वो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, और क्या कहा जा सकता है वो हम नहीं पता। तो बस हम दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि ये एस्केलेशन यहीं रुके। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि ये आर पार की लड़ाई है, और अगर ये युद्ध हो रहा है तो लड़ ही लिया जाए। वो कह रहे हैं कि इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। आप इंटरव्यू सुनिए कि 72 सैनिकों के साथ इमाम हुसैन को पता था कि उनकी शहादत होगी, लेकिन फिर भी वो लड़े, ताकि इतिहास याद रखे कि कोई बुरे के खिलाफ खड़ा हुआ और लोग इंस्पायर हों। सब सारी बातें हो रही हैं, और अगर ज़मीन पर इन्वेजन हुआ तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं उनकी जानें भी जाएंगी, ईरानी सोल्जर्स की भी जानें जाएंगी। और एक लंबा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी आज ऑलरेडी पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें और उनकी किल्लत की खबरें आम होने लगी हैं, वो हिंदुस्तान में भी हमें देखने को मिल रही हैं। तो हमें लगा कि आज इन तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं, आपको समझाते हैं, बताते हैं। वो हमने की। हमें आप अगर हमारा काम पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारे अपडेट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपने दोस्तों से ही बोलें कि रेड माइक देखें, उन्हें लिंक्स भेजें, उनसे बोलें कि आप सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन दबा के। बहुत मिनिमम मेंबरशिप है वो हमारी फ़ी, मतलब 99 रुपये। हमने कुछ भी नहीं रखा है, मतलब हम बस ये चाहते हैं कि थोड़ा कुछ एक कुशन मिल जाए। अगर नहीं भी करते हैं तो कोई भी बात नहीं,
हमारी आपका जो रिश्ता है वो आत्मिक है, कमिटमेंट का है, और वो अपनी कमिटमेंट पर हमेशा खरे उतरेंगे। और वादा है आपसे कि वो खबर वही बताएंगे जो आपसे जो कंफर्म है, काइट फ्लाइंग नहीं करेंगे। तो कहीं मत जाइए, सारे अपडेट्स के लिए सुबह शाम द रेड माइक पर आइए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।